मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, आज हम भले ही जागे हुए दिखते हैं क्योंकि हमारी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन हम सही मायने में देखा जाए तो आंख वाले अंधे हैं। हम वह अंधे हैं जो आंख होते हुए भी टटोल कर चल रहे हैं। हम वह अंधे हैं जो आंख होते हुए भी जाग कर सो रहे हैं। जागा हुआ तो वह है जिसकी चेतना जागी है, भले ही उसकी आंखें बंद क्यों ना हो। आज हम इतना बेहोशी से भरे हुए हैं कि यदि कोई जगाने वाला भी आता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही कारण है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, फरीद की आंखें निकाल दी जाती हैं, सुकरात को जहर दे दिया जाता है। हमारी हालत वैसी ही है जैसे एक कुएं में एक जादूगर एक ऐसी दवा डाल देता है जिसका पानी पीने पर लोग पागल हो जाते हैं। धीरे धीरे गांव के सारे लोग उस कुएं का पानी पीकर पागल हो जाते हैं। केवल राजा रानी बचे रहते हैं। राजा रानी खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ उन्होंने उस कुएं का पानी नहीं पिया, वरना वे भी पागल हो जाते। लेकिन यह क्या, गांव वालों ने पूरे महल को घेर रखा है कि हमारा राजा पागल हो गया है जो इसने उस कुएं का पानी नहीं पिया। और राजा को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि राजा रानी आदि कुएं का पानी पी लेते हैं और पागल हो जाते हैं। तब गांव वाले कहते हैं अब राजा ठीक हो गया। साथियों, हम पागलों की बस्ती के वासी हैं। हम सोए हुए लोगों के बीच हैं। हमारे बीच जो भी जागृत चेतना है हमें वह पागल दिखाई देती है। और ऐसा जन्मों जन्मों से होता आ रहा है कि जगाने वाले हमें जगाने आते हैं, लेकिन हम सदा सदा से उस पुकार से वंचित रह जाते हैं। आज हमारे घरों में गीता, रामायण, बाइबल, कुरान आदि करीने से सजा कर रखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने उन्हें पढ़ा नहीं है, तुमने उन्हें पढ़ा है, लेकिन अर्थ वही निकाले जो तुमने निकालना चाहे। इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें, हम चेतना के जिस तल पर स्थित होंगे वही अर्थ निकालेंगे। हम अपने से अन्यथा कोई और अर्थ निकाल ना सकेंगे। इसीलिए कृष्ण की गीता के भी हमने अपनी अपनी सुविधा और अपने अपने तल के हिसाब से अर्थ लगा लिए। गीता, बाइबल, कुरान आदि को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए हमें भी उस तल पर खड़ा होना पड़ेगा जिस चेतना में स्थित होकर गीता या रामायण निकली है। कृष्ण के उपदेश को समझाना है या समझना है तो हमें अपनी चेतना को कृष्णमयी चेतना बनाना होगा। तब हम कृष्ण के वह अर्थ निकाल पाएंगे जो यथार्थ में कृष्ण कहना चाहते थे। चेतना कृष्णमयी हो, इसके लिए हमें ध्यान के द्वारा योग में स्थित होना होता है। हमें आत्मवान होना होगा। कृष्ण चेतना की शिखरतम व शुद्धतम अवस्था है। कहते हैं, है वही सूरमा इस जग के जो अपनी पहचान बनाते हैं, या तो पद चिन्हों पर चलते हैं या पद चिन्ह बनाते हैं। साथियों, स्वयं को जानने का पता अज्ञात है। यहाँ कोई माइलस्टोन आपको लगा नहीं दिखेगा। या तो आप अपने अनुभव के आधार पर अपने पद चिन्ह स्वयं बनाइए, या बुद्ध पुरुषों की संबुद्ध चेतना जो पद चिन्ह छोड़ गई हैं उन पर चलिए। प्यास लगी है तो नदी, तालाब, झरना आदि के चित्र देखकर प्यास नहीं बुझाई जा सकेगी। और प्यास तुम्हारी है तो पानी तुम्हें ही पीना पड़ेगा। कोई तुम्हारे बदले में पानी पीकर तुम्हारी प्यास न बुझा सकेगा। ऊपर से तुम तृप्त होने का कितना भी दिखावा कर लो, लेकिन भीतर भीतर तुम जानते हो कि तुम्हारे प्राण प्यासे हैं। तुम्हारे प्राण एक शीतल बूंद की चाह में तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं तुम्हारे प्राण, विलाप कर रहे हैं तुम्हारे प्राण। ऐसा नहीं है कि तुम्हें उनकी पुकार सुनाई नहीं देती, तुम्हारे कानों तक उनकी आह पहुंचती नहीं है,
लेकिन तुम अपने कान बंद किए हुए हो, तुम डरते हो मिट जाने से। लेकिन याद रखो, एक बीज जब धरती के नीचे गहरे सघन अंधेरे में दबाया जाता है, तब उसमें से अंकुर फूटता है। साथियों, एक बीज जब अपना अस्तित्व खोने तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है मिटने के लिए, तब उसमें से एक पुष्पित, पल्लवित, सुगंधित वृक्ष आकार पाता है। एक बूंद जब मिटने तैयार हो जाती है, तभी वह सागर बनती है। लेकिन अहंकार की मोटी मोटी दीवारों के अंदर तुमने अपने आप को कैद कर रखा है, और ऐसे जीने को तुम जीना कहते हो? नहीं नहीं, यह जीना नहीं, यह तो गुलामी है। आखिर कब तक करते रहोगे यह गुलामी? जन्मों जन्मों से इस गुलामी की कड़ी को आखिर कब विराम दोगे? जरा शांत बैठकर गौर से देखो तो सही। जिन्हें तुम जंजीरें समझ रहे हो, वह तुम्हारा भ्रम है। दरअसल वहां कुछ भी नहीं है। हिम्मत करो, पालो उसको जो तुम हो। छोड़ दो उसको जिससे तुम अपना होने का भ्रम पाले हुए हो। आओ, ध्यान के द्वारा थोड़ा मिटने की कला सीखें। ध्यान की छैनी से आप अपने को तराशें और अभिव्यक्त होने दें उसे, जो इस अभिव्यक्ति का आधार है। आओ, मूर्त के पीछे छुपे अमूर्त से दोस्ती करें। आओ, ध्यान करें।